ओम शांति। 16 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। ईश्वर कभी किसी से भी नाराज नहीं होते और ना ही ईश्वर कभी किसी को पनिशमेंट देते हैं। जो हमारे साथ बुरा होता है या किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में दुख समस्याएं आती हैं, वो हमारे पुराने संस्कार अर्थात रावण राज्य के विकर्मों का ही सजा है। जो शिक्षा परमात्मा हमें देते हैं, उस शिक्षा उस ज्ञान से हमें आधे कल्प का सुख मिलता है। और फिर जब हम आधे कल्प बाद देवी देवता वाम मार्ग में गिर कामचिता पर बैठ काले बनती है आत्मा, तब विकारों में गिर वही पूज्य से पुजारी बनते और फिर विकर्म शुरू होते और विकर्म से फिर उनको दुख होता और जितने जास्ती विकर्म उतने ही जास्ती दुख तकलीफ जीवन में आती। तो बाबा ने आज कहा, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। रावण को हम जलाते हैं लेकिन राम को तो कभी कोई कुछ कहता नहीं। तो निराकार शिव परम पिता परमात्मा को हम याद करते हैं, क्योंकि वही सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, लिबरेटर है ना। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। उत्तर, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है। ऋषि मुनि भी तपस्या में बैठते थे और कोई उनको तप करते समय डिस्टर्ब कर देता था तो तुरंत श्राप दे देते थे। बाबा कहते हैं, यह कोई साधु महात्मा या कुछ भी प्रकार का यहाँ रहने वाली कोई ये ऐसी आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है। ये कभी किसी को भी बद्दुआ या किसी भी प्रकार का दुख नहीं देते हैं, श्राप नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं, है ना। बाबा कहते हैं, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से वह डरते हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं, मेरा राइट हैंड है। और वो राइट हैंड कौन है? जो कर्मों का हिसाब किताब करता है, धर्मराज। वो धर्मराज सजा देता है, मैं नहीं देता। धर्म के तराजू पर हमारे गुणों को विकर्मों को तौला जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं थोड़े ना तुम्हारे साथ में कुछ गलत करूंगा, है ना। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तुम मेरी याद में नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट करूंगा या किसी भी प्रकार का तुम्हारे ऊपर में कोई श्रापित कोई बात करूंगा नहीं। मैं इस तरह से कुछ भी नहीं करता। मैं तो बार बार समझाता हूँ कि बच्चे
अब मेरी याद में रह, तुम्हारे विकर्मों को खत्म करो। पाप जास्ती है तुम्हारे सिर पर, बहुत बोझ है, उस बोझ को मैं लेने आया हूँ, मुझे दे दो दे दो दे दो, नहीं तो मुश्किल होगी। बाबा तो हमें मुश्किलों से निकालने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं ना। अब वो तुम्हारे हाथ में है, तुम करो ना करो, याद में रहो ना रहो, विकर्म करो ना करो। बाबा थोड़े ना आके हाथ पकड़ के रोकेगा, वो तो सिर्फ श्रीमत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अब तुम उंगली छुड़ा करके जोर जबरदस्ती करके भाग जाओ तो फिर बाप कहाँ तक पकड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते, समझाते हैं। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं, आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है। बाबा तो देखो कहते भी हैं कि कुब्जाएं, गलिकाएं, किन्नर, बांधेली माताएं, दुनिया में कितने कुछ ऐसे हैं दिव्यांग हैं ना, जो जिन्हें सूरदास और इस तरह से आंख नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन देखो बाबा तो उनको भी हक दे रखा है वर्षे का, है ना। बाबा कहते हैं कि जहाँ जहाँ जा सकते हो सेवा करो, है ना। वैश्यालयों में जाओ, वहां जाकर के सेवा करो कि तुम महाराजा महारानी बन सकते हो। तो बाबा तो देखो गरीब निवाज है ना। बाकी जो स्थूल धन से यहाँ भरपूर समझते हैं, वो तो यहाँ ही स्वर्ग समझते हैं, तो वो भला क्यों सुनेंगे, है ना। वो तो कहते हैं कि परमात्मा किसमें है, पैसे में, है ना, धन में परमात्मा, ऐसा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा साहूकारों के लिए यहाँ नहीं है ना। बाबा गरीबों की बात करते हैं, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा तो गरीबों से कहते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे, सुधारे। सबसे बड़ा दुनिया का समाज सुधारक है बाबा, विश्व का समाज सुधारक है। विश्व में सबसे अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाला सिवाय परमात्मा के कोई हो ना सके। तो बाबा कहते मैं टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। अब यहाँ बाबा कितना गुहारात समझा रहे हैं, ये 2 लाइनों में बाबा ने कितना कुछ कह दिया है। समझो, मुरली के पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना है, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाते नहीं रहना है। बुद्धि को भटकने से बचाने के लिए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने समझने के लिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना है। अब यहाँ बाबा कहते हैं कैसे बच्चे खराब हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं, जो हमारे माँ बाप भी तो दुनिया को, जो संस्कारों को भूले बैठे हैं ना, इस पुरानी दुनिया से दिल लगा करके बैठे हैं ना, तो माँ बाप भी रास्ता भूले हुए हैं। ऐसे नहीं है कि जो बच्चे बाबा के ज्ञान में चल रहे सिर्फ उन्हीं की बात बाबा करते, तो जो विकार में जाते हैं, बाबा साफ साफ लिख रहे हैं, समझना है। माँ बाप को सब बच्चे देखते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। यह
रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है, तमो प्रधान दुनिया है। बाबा तो ये भी कहते हैं कि आजकल दिल कहीं और लगी रहती है, माता पिता विवाह कर देते हैं और फिर वो उसका दिल जहाँ लगा रहता है तो अपने आशिकों के साथ में जहाँ जोड़ते हैं माता पिता, वहां फिर पैसे आदि खिला करके खून भी कर देते हैं प्रेम के चक्कर में, थोड़े थोड़े धन माया के चक्कर में। तो समझना है बाबा, हम बच्चों का ही जीवन लिख रहे हैं कि कैसे थे, कैसे अब हो गए हो, और वो तो बाप है, वो तो समझेगा नहीं, समझाएगा नहीं, तो फिर भला और कौन है दुनिया में समझाने वाला। हम तो गिरते ही आए भक्ति में, है ना, ज्ञान से उठना है। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की क्या हालत हो गई है, तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना, 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा, ऐसे नहीं है कि एक के पुकारने से आ गए। जब तक दुनिया का हर एक मनुष्य आत्मा बाप को पुकारे ना शांति के लिए, सुख के लिए, तब तक बाप आता ही नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो सबकी मुक्ति जीवन मुक्ति करेंगे। तो बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधाएमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे जब शुरू में। तो बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आए। कितना हंगामा हो गया। दादियों को देख करके छुप जाते थे, सफेद वस्त्र देख करके कि सुबह सुबह देखो किसका मुंह देख लिया, अब तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, है ना। हमारे जानकी दादी की भी स्त्री है, शादी करके फिर उनके ससुराल वाले उनको मारने की धमकी देते थे। दादी ने तो बाबा के घर में आकर कह दिया मैं नहीं जाऊंगी, है ना। तो ऐसे देखो बच्चियां, बाबा कहते हैं बड़े बड़े घर की भी बच्चियां भागे, कुछ भी ले नहीं आई थी। कितना कुछ हंगामा हो गया, ब्रह्मा बाबा के पीछे पड़े रहते थे, मारने के लिए सुपारी दिया करते थे। तो देखो हमें तो पका पकाया मिला है, जिन्होंने पकाया है उनसे पूछो तो कितना कुछ हुआ। ड्रामा में जो होने का था वो हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसा होगा। बाबा खुद वंडर खाता है क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, ब्रह्मा बाबा के यह भी ड्रामा में नोट है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने चाहते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, है ना, हुआ था ना ऐसे सब। तो वह बोले विष तो यह कहाँ कहें, हमें ज्ञान अमृत, हमने ज्ञान अमृत पिया है ना। विकार में गिरने के लिए जब वह विलायत से पति लौटे तो जब उन्होंने विकार में गिरने की बात कही तो उन्होंने कहा कि हमने तो ज्ञान उठाया है, ज्ञान अमृत पिया है, हम ये सब नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो यह सब ड्रामा में नोंद है। नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं, है ना। जो पुराने वरिष्ठ हमारे दादी दादियां दीदियां है ना, भाई लोग है, वो कितने बड़े हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं। देखो बाबा कहते हैं ना पहले नाम बदली करते थे, जब संदेशी बहनें संदेश लेकर के आती थी ना कि इनका ये नाम रखना है, इनका ये नाम रखना है, तो बाबा नाम रख करते थे। फिर बाद में बाबा ने नाम रखने बंद कर दिए, क्योंकि सुनंती कथंती भागंती, नाम रखवानती और भागंती। तो इस तरह से फिर बाबा कहते हैं उनसे भाग गए, फिर उनका नाम तो है नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि इनकी परिस्थिति ऊपर नीचे होती रहती, एक रस में नहीं रहते ना। तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं है, नॉलेज है समझने की,
है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो ना सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अल्फ को जान गए हो तो वे बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। अल्फ और बे को याद करो, अल्लाह को याद करो तो बेपरवाह बादशाह बन जाओगे, बादशाही मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। या तो बच्चे समझते हैं ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती है बाप दादा के नाम पर। श्री बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। श्री बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिलसिले का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिसरा होता है ना, यह है बेहद का सिसरा। आदम और बीबी, आदम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिसरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ीभूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है, एक ना मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। यह बहुत गुहा बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना ही आत्मा का कोई तख्त बदली होता है कि इस जन्म में मस्तक पर बैठा है, अगले जन्म में गले में बैठ जाएगा, अगले जन्म में छाती में बैठ जाएगी। तो ऐसे नहीं है। अकाल तख्त अर्थात जिसका कोई काल नहीं, अविनाशी आत्मा का कोई काल नहीं। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना पानी भिगा सकता है, ना ही वायु उड़ा सकती है। अर्थात पांच तत्व उसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देही विनाशी है, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है और उसका काल तख्त है ही प्रकृति के बीच ना विराजमान होती है। प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा में। आत्मा अलग और ये देह अलग। आत्मा इस देह की मालिक, कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। ऐसे जब हम प्रैक्टिस में रहेंगे तो आत्माभिमानी बनेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा सदा बच्चा है, इसीलिए प्रेम चाहती है, सुख चाहती है, आनंद चाहती है, मस्ती में जीना चाहती है, सुख पाना चाहती है। लेकिन अभी वो बार 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 इसमें आने से, जीवन लेने और जाने से वो कैसी हो गई है? पतित बन गई है ना। पाठ ड्रामा में पाठ करते करते, शरीर लेते लेते। तो बाबा कहते हैं इस तरह छोटी बड़ी नहीं होती, सब एक समान है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभव भी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भगवान जिस रथ पर सवार हुए वही है भाग्य रथ। तो ऐसे नहीं है कि गंगा
को तप करके किसी ने बुलाया है, नहीं। ज्ञान सागर बाप इस ब्रह्मपुत्र नदी में आए और इसके मुख के द्वारा फिर ज्ञान गंगाएं निकले, फिर कोई छोटे छोटे तालाब भी हैं, नदियां भी हैं। तो बाबा कहते भाग्यशाली रथ भगवान ने लिया वह रथ। तो जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम को बाबा कहते बेस्ट बनाओ, वेस्ट नहीं। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया के बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामानुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। बाबा कहते हैं अच्छा सुनते सुनाते तो हम कब से आए हैं, है ना। मोटिवेशनल इतने सारे थॉट्स भी ना जाने कितने तरीके से लोग व्यक्ति बनाते हैं। कनरस के लिए भक्ति में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, सारे देवी देवताओं की। सब कुछ सुनते हुए भी हमारा जीवन यदि उनके जैसा नहीं बना, सुंदर नहीं बना तो क्या फायदा। तो बाप कहते हैं कि मैं जो आया हूँ, जो समझाता हूँ, उससे तुम्हारी बुद्धि साफ होती है, स्वच्छ होती है ना, ब्रेन वॉश होती है। तो इस ब्रेन वॉश के लिए जो भी मैं महावाक्य बोलता हूँ उनको तुम्हें अप्लाई करना है, धारण करना है, स्वरूप बनना है, प्रत्यक्ष में फिर वो शो भी होना चाहिए। तो यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है, यह फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को वेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। पूरी दुनिया को ही हेल्दी बना देते हैं, सतो प्रधान हो जाते हैं ना पांच तत्व भी। तो बाबा कहते हैं मेरे सिवाय यह कार्य कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा ही ठेका है ना। तो बाबा कहते हैं तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। याद करते करते टेंशन में नहीं आना है कि आत्मा बिंदी स्वरूप नहीं बन रही है, प्रकृति के बीच चक्र नहीं बन रहा है ना। ऐसे सपने याद माना ठीक वैसे ही जैसे हम अपने किसी चाहने वाले को या किसी प्रेमी को याद करते हैं, ऐसे ही याद बाबा को करना है, अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। है तो ज्ञान बाबा का, लेकिन बाबा ने जो तुम्हें दिया, तुम्हारी आत्मा ने उसे लिया, फिर तुम और आत्माओं को दो। तो ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो। दाता जो देता है वो तुम्हें औरों को भी देना है, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट चीज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। यह कोई हठयोग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग राजयोग कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा सो खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी है। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों की दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं, दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को यह पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करें।
अब वो यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना ही है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक, मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।